मेरे साथ शिवचरण गोयल जी हैं, मोती नगर के विधायक, और राकेश जोशी जी भी हैं, और क्षेत्र में पूरे आज भगवान दास नगर में एक उद्घाटन के समारोह पे हम बात कर रहे हैं। सर शिवचरण जी, एक साथ तो आप क्षेत्र के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ दिल्ली और यूपी तक भी आप कार्यक्रमों को देख रहे हैं। इतना सारा मतलब टाइम कैसे निकाल रहे हैं? सबसे पहले तो हम यही जानना चाहिए। जब अच्छे काम के लिए निकलना पड़ता है और एक बदलाव जो एक ईमानदार आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जाना है और वो जो सुनिश्चित है, तो उसकी कार्रवाई के लिए तमाम विधायक, प्राइम, तुम्हारे नेता सभी इसमें लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से सच्चाई को पूरे देश के अंदर पहुँचाया जाए। और यूपी की जनता पूरी तरह से सच्चाई से अवगत हो रही है और काफ़ी हद तक हो चुकी है। उनका कथन एक ही है कि जो बदलाव दिल्ली में आया है वो बदलाव हमें अब यूपी में भी चाहिए। आप किसानों के मुद्दे को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता में एक जैसे दिल्ली में पहले दंगे हुए थे, कहीं इस तरह से थोड़ा डर का माहौल भी है कि कहीं इसको लेके क्या क्या कोई उग्र रूप तो नहीं लेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आश्वस्त करना चाहेंगे दिल्ली की जनता? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस विषय में कि कोई इस तरह से कोई बात की होगी, क्योंकि यदि इस तरह का कहना मैं नहीं समझता। और बड़ा शांति प्रिय आंदोलन चल रहा है और उनकी मांग जायज़ है कि जो ये 3 कानून हमारे पे थोपे जा रहे हैं इनको वापस लिया जाए। और मैं समझता हूँ कहने की केंद्र की सरकार जो अभी थोड़ा सा तानाशाही रवैया कर रही है, वो आने वाले समय में इनकी बात मानेगी। एक विषय पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, पराली पर आप विरोध कह रहे थे, सेंटर से FM पर ऐड भी चल रही थी, तो अब पराली पर किसानों ने वो जो सेंटर ने कानून बनाया था उसको वापस ले लिया। अब क्या कहेंगे, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है तो? मैं तो ये कहता हूँ कि उनको जो पराली का जो कानून वापस किया, इसके बदले उनको ये कहना चाहिए था कि पराली में जितना भी प्रोग्राम इसको जलाने में चाहे सॉल्यूशन हो, चाहे डी कंप्रेसर हो, जो दवाइयाँ हैं वो हम देंगे। और ये पराली अब हम अपने आप गवर्नमेंट के माध्यम से ठीक की जाएगी, बजाय कि उन्होंने कहा है कि अभी कानून वापस ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये ये जो दिल्ली की जनता के लिए क्या, मैं पूरी यूपी की, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जो पराली जलाने का नियम है ये तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरा ये कि उसका समाधान जो है वो होना चाहिए। हमारे साथ पूर्व काउंसलर राकेश जोशी भी हैं, और जानना चाहेंगे सर, क्षेत्र के अंदर जो हमारा क्षेत्र, आप विधायक जी के साथ घूम रहे हैं और काफ़ी एरिया की आपको पहले भी नॉलेज है, तो आप क्या कहेंगे इस क्षेत्र के बारे में, मोती नगर विधानसभा के बारे में? आगे आने समय में आप चुनाव भी लड़ने वाले, क्या कहेंगे, कितना अभी विकास अभी और जरूरत है इस? देखिए, मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब आम आदमी पार्टी के विधायक शिवचरण गोयल जी बने, उसके बाद विकास की धारा इस क्षेत्र में बहनी शुरू हुई। इससे पहले कभी भी विधायक ने इस क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा काम नहीं किए, और इसी का कारण है कि इस क्षेत्र के लोगों ने भी प्यार और आशीर्वाद शिवचरण गोयल जी को दिया, और शिवचरण गोयल जी ने उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य करते हुए क्षेत्र के अंदर मोतीनगर विधानसभा में बहुत से विकास के कार्य किए हैं। आज हम देखते हैं कोई दिन नहीं जाता विधायक जी जिस दिन उद्घाटन नहीं करते, तो उद्घाटन भी काम होने के बाद इस क्षेत्र के अंदर एक नई परंपरा शुरू हुई। हमने आज तक ये देखा, कोई भी जनप्रतिनिधि होता था नारियल तोड़ के चले जाता था, 6-6 महीने 1-1 साल तक काम नहीं होते थे, लोग परेशान हो जाते थे, लोग गालियां निकालते थे, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था। एक ऐसे विधायक इस क्षेत्र को मिले जिन्होंने पहले विकास का काम किया, जब काम कंप्लीट हो गया उसके बाद उद्घाटन किया, और कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मोतीनगर विधानसभा में एक नया उद्घाटन नहीं होता। निश्चित तौर पर जो अरविंद केजरीवाल जी का सपना है दिल्ली को सुंदर बनाने का, स्वच्छ बनाने का, अच्छा बनाने का, उसके सपने को साकार करते हुए शिवचरण गोयल जी मोतीनगर विधानसभा में विकास के कार्य। तीनों जो काउंसलर हैं, आपको लगता है कि आसानी होगी जिस तरह से शिवचरण गोयल जी कार्य कर रहे हैं, कि अगले चुनाव में इसका कुछ आपको? निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक डेवलपमेंट का काम किया है, और उसके साथ साथ मोतीनगर विधानसभा में जिस तरीके से शिवचरण गोयल जी काम कर रहे हैं, इनके कार्यों को देखते हुए हम दिल्ली की सारी सीटें भी जीतेंगे, और मोतीनगर के अंदर तीनों की तीनों कॉर्पोरेशन सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। जी, मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे एक विषय पर बातचीत की थी कि जिस तरह से जो एनक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है, और MCD और पुलिस वाले जिस तरह से छोटी छोटी, अगर एक दुकानदार को अपना शटर भी लगाना है तो लाखों रुपए की डिमांड करते हैं, ये इस समस्या को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से निजात मिलेगी? देखिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है कोई तो वो MCD है,
और 15 साल से भाजपा एमसीडी पे काबिज है। 15 साल में भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा पार कर दी है इन्होंने। कोई ऐसा काम नहीं। आम आदमी एक बेचारा अपना रहने के लिए मकान बनाता है, वो लेंटर बाद में डालता है, कॉर्पोरेशन का पहले आदमी आगे खड़ा हो जाता है। इसमें सबकी मिली भगत है और कॉर्पोरेशन पूरी तरह से करप्ट हो गई है। सिर्फ इनको पैसे खाने के अलावा कोई काम नहीं है। आप अपने क्षेत्र में देख लीजिए, एक सिंगल काम कॉर्पोरेशन के मेंबर के पास बताने को नहीं है कि काउंसलर ने एक सिंगल काम किया हो। जो कॉर्पोरेशन के काम है वो भी विधायक शिवचरण गोयल जी उनके काम करते हैं। तो यानी कि सिर्फ एमसीडी का काम सिर्फ एक काम रह गया है कि किसी तरीके से पैसे कैसे खाए जा सकते हैं, सिर्फ पैसे खाने का काम उनके पास है। हमारे साथ भगवान दास नगर के प्रधान राम बाबू जी गुप्ता जी भी हैं। जानना चाहेंगे आज भगवान दास नगर में आए, किस तरह से आप धन्यवाद भी करेंगे और किस तरह से देखते हैं शिवचरण जी के कार्य? ऐसा है, जब भी हम किसी काम के लिए गए हैं हमारे माननीय विधायक जी के पास, वाकई में उन्होंने काम करवाए हैं और अपनी मर्जी से भी खुद अपनी तरफ से ऑफर किया कि जैसे बड़े पार्क में, इसमें सेंट्रल पार्क में झूले लगवाने थे, इन्होंने आपने कहा मैं झूले लगवा देता हूँ, लाइटिंग लगवाई है और काम करवाए हैं, बहुत अच्छे काम हैं। मैं एक बात कहना चाहूँ कि अभी शिवचरण जी कह रहे थे भाई यूपी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ भी लड़ रहे हैं, वहाँ भी लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, विपक्ष की भी जो है मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये विपक्ष की भूमिका नहीं पाता भारत सरकार के उसमें मतलब सेंटर में, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज विपक्ष कमज़ोर है। हिंदुस्तान में ये बड़ा दुर्भाग्य है, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मतलब मैं चाहता हूँ यदि आप विपक्ष का भी रोल अदा कर देगा पूरे हिंदुस्तान में, वो भी बहुत बड़ी बात होगी, अच्छी बात है, देश के लिए अच्छा रहेगा, फ़ायदा रहेगा। धन्यवाद। लोहड़ी नज़दीक है, शिवचरण जी लास्ट में क्या किस तरह से आप धन्यवाद देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को और क्षेत्र की जनता को? सभी त्यौहार सब मिल के मनाते हैं और सभी का एक ही है कि किसी तरह से भी भाईचारा बना रहे, एकजुटता बनी रहे और समाज में अच्छे कार्य होते रहें। तो उसी लक्ष्य के लिए त्यौहार आते हैं और त्योहारों में आपस में एकजुटता कायम रही और कायम रहेगी। और इसी माध्यम में चाहे अब लोहड़ी आ रही है, मकर संक्रांति आ रही है, पूरे क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं, शुभकामनाएं हैं। परमात्मा सबको खुशियां दे, बरकत दे, खुशहाली दे।